एकदम बकवास मूवी, बकवास इसलिए पूरा एजेंडा दे गया बीजेपी का। नोटबंदी कब हुई, कब मारा गया वो 2011 में। मोदी जी हर जगह आना चाहते हैं, वो चाहते हैं तो बाथरूम में भी आ जाएंगे किसी के, वहाँ पर भी कहेंगे हम ये बाथरूम में खोलिए। देखो जिसको समझ में नहीं आती ना फिल्म, वही लोग इतनी गंदी गंदी बातें करते कि वो ऐसा था वैसा था, लेकिन हमने देखा ही है उसका असर, वरना आए दिन ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। अब आपने सुना है कभी कुछ नहीं है, इट्स कम्प्लीटली रियल, इट्स बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स। काफ़ी ज़्यादा रियल न्यूज़ जो है, लाइक मोदी जी की स्पीच जो है उनके, सो इट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा एट ऑल। आई डोंट थिंक पहले जब ईद के टाइम पे ये ऐसी पिक्चर आई है, वरना और उल्टी सीधी पिक्चर आती थी प्रेम। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं इस टाइम दिल्ली के डिलाइट सिनेमा पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि धुरंधर 2 फिल्म लगी हुई है। इससे पहले धुरंधर 1 आई जो 2 दिन नहीं चली, लेकिन इंस्टाग्राम पर जैसे ही उसका जो अक्षय खन्ना का गाना फेमस होता है तब वो फिल्म चलती है और 1500 करोड़ रुपए का लगभग कमा जाती है। लेकिन धुरंधर 2 कितना कमाती है ये लोग बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग देखने आए तो क्या लोगों का कहना है, ये उनसे बातचीत करेंगे कि धुरंधर 2 उनको कैसी लगी और कितना कमाई कर सकती है ये। बहुत अच्छी, अपने देश के बारे में थे हुए, वैसे भी अच्छी लगेगी बहुत। क्या हमें मोदी जी पसंद है बस। मूवी अच्छी है, बेटर है, बहुत बढ़िया फिल्म। तो क्या कहना चाहेंगे, फिल्म अच्छी है? फिल्म बहुत बढ़िया अच्छी है, स्टोरी बहुत बढ़िया लिखी है, अच्छी है, फैंटास्टिक है। ऑसम मूवी, बहुत अच्छी मूवी। बकवास मूवी है, एकदम बकवास मूवी, बकवास इसलिए पूरा एजेंडा दे गया बीजेपी का। नोटबंदी कब हुई, कब मारा गया वो 2011 में, ठीक है 2011 में। बकवास मूवी, एक नंबर घटिया मूवी। इस फिल्म की मैं टाइम पास मेरा कब खत्म हो, मैं देखना चाहता था बीजेपी का एजेंडा क्या है, ये यही देखना चाहता था मैं। मतलब उसमें जो दिखाया थी क़यामत का, वो सब बीजेपी का एजेंडा दिखाया। कब मारा, कब नोटबंदी हुई, कब मोदी आई मिशन के लिए, तो वो पहले गया था, या कांग्रेस बढ़िया है फिर मिशन के लिए कम से कम वहाँ भेजा। क्या फिल्मों के अंदर भी अब पार्टी मोदी जी हर जगह आना चाहते हैं, वो चाहते हैं तो बाथरूम में भी आ जाएंगे किसी के, वहाँ पर भी कहेंगे हम ये बाथरूम में खोलिए, बस मोदी जी हर जगह आना चाहते हैं। मैं भी कुछ नहीं बोल सकती। मैम कैसी लगी? अच्छी मूवी, बहुत कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी सबसे अच्छे तो मुझे अर्जुन रामपाल ही लगे, क्योंकि लास्ट में, हाँ जी, पहली अर्जुन रामपाल को अच्छे लगे क्योंकि जैसे नहीं, फेवरेट तो मेरे सारे हीरो हैं ऐसे। आप अपने बच्ची को लेकर, बच्ची ने एंजॉय किया? ये तो पूरे हॉल में भागी भागी भी रही थी भाई, मैं तो इसको भी पकड़ पकड़ के भागी। अच्छा देखो जिसको समझ में नहीं आती ना फिल्म, वही लोग इतनी गंदी गंदी बातें करते कि वो ऐसा था वैसा था, लेकिन जो मतलब जो प्रॉपर फिल्म में जो हमने समझा है ना, बहुत अच्छी। कैसे लगे? मोदी जी तो बिंदास बिंदास बेहतरीन, एक बार और देखने लायक है। मतलब फिल्म अगर इसका 3 पार्ट भी बनेगा ना, मैं सबसे पहले टिकट लेके खड़ी हो जाऊंगी। पहला पार्ट ज़्यादा बढ़िया है, दूसरा पार्ट? दोनों ही भाई बंदा अच्छे पार्ट, दोनों ही बढ़िया है। जैसे पहला पार्ट तो था ही अच्छा, लेकिन दूसरे पार्ट में तो और जान आ गई। इसमें नोटबंदी को लेकर जो दिखाया है, क्या बताएंगे? नोटबंदी के लिए तो देखो, ये तो सभी के लिए सॉकेट वाली बात थी कि जैसे हमारे जब हम छोटे थे तब नोटबंदी हुई थी, लेकिन उस नोटबंदी जो दिखाई थी वो बहुत बढ़िया दिखाई थी, क्योंकि जो काला धन था वो सारा निकल के जो आया ना पाकिस्तान से, वो बहुत बढ़िया दिखाया था। बढ़िया भैया, बढ़िया थी भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं बढ़िया मूवी है, बहुत बढ़िया, फुल ऑन धमाल मूवी है, बहुत बढ़िया। मतलब हर कैरेक्टर का रोल बहुत अच्छा है, स्पेशली रियल इंसिडेंट बेस्ड है, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने शुरू करी थी तो पता नहीं था कि उनका फाउंडेशन क्या है, बेसिस क्या है, तो वो पिक्चर में काफ़ी क्लैरिटी मिली कि भाई क्या हो रहा था। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल तो है, बट इन अ गुड वे। वट एवर हैपन फॉर अ रीज़न, राइट? डीमोनेटाइज क्यों हुआ, असैसिनेशंस अननोन मैन पे क्यों हो रहे हैं, उनका एक रिवर्ट मिला है आई थिंक, एंड इट्स ब्रिलियंट। बहुत अच्छा स्टेप था ना, जो वट एवर वॉज हैपनिंग कि फेक करेंसी आ रही थी तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी था। उस टाइम बुरा लग रहा था, लेकिन अब पता चला तो ऑफ कोर्स इट्स फैक्चुअल। इमेज क्लीनिंग तो नहीं है बिल्कुल भी नहीं, फैक्चुअल तो है, और इसकी ज़रूरत थी और हमने देखा ही है उसका असर, वरना आए दिन ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। अब आपने सुना है अभी हुआ था पहलगाम अटैक जम्मू कश्मीर में, हो रहा है, बट कंट्रोल्ड है बहुत, कुछ तो होगा ही ना, बिल्कुल तो बंद नहीं हो पाता, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। 23/11 वाले इंसिडेंट नहीं हो पा रहे। अभी रिसेंटली भी तो पकड़ा है, मोदी जी पे कोई अटैक हो रहा था, CIA के बंदे पकड़े गए किसके, खैर
बस थैंक यू। रणवीर सिंह बेस्ट, यस एक्शन के लिए। समझ में आया किस मैसेज? हाँ आधी तो समझ में आ गई, पूरी कंप्लीटली नहीं, बट हाँ काफ़ी हद तक आ गया। डिमोनेटाइजेशन वगैरह, फिल्म के अंदर नोटबंदी वगैरह, हाँ क्यों गया था खनानी ब्रदर्स ने, उनका कुछ था यूपी में जो कुछ भी वो कर रहे थे, 60,000 करोड़ जो वो फेक नोट्स कर रहे थे, उसके लिए एवरीथिंग काफ़ी हद तक आ गया, बट कुछ नहीं भी आया। अच्छा पहले लोग एक्शन मूवी ज़्यादा नहीं देखते थे, रोमांटिक देखते थे, अब अचानक एक्शन ने एंट्री ले ली है, तो क्या लगता है लोगों को पसंद आ रही है इस तरह की फिल्में? आई थिंक येस, तभी धुरंधर 1 इतनी ज़्यादा हिट हुई थी, 1000 करोड़ उसने पार कर दिए, तो ऑफकोर्स पसंद आ रही है तभी। रहमान टिकैत पिछली बार फेमस हुए थे, इसमें क्या लग रहा है कि फेमस होगा, कौन होगा? इसमें तो आई थिंक संजय दत्त, एक तो संजय दत्त और एक अर्जुन रामपाल जो है, जो इकबाल बना था, मेजर इकबाल, वो, और रणवीर सिंह और हाँ रणवीर सिंह। सभी कुछ नहीं है, इट्स कम्प्लीटली रियल, इट्स बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा रियल न्यूज़ जो है, लाइक मोदी जी की स्पीच जो है, उन्होंने जो भी पॉलिसीज़ बनाई थी, स्पेशली द डिमोनेटाइजेशन वन, दैट हैज़ बीन शोन इन द फिल्म, सो इट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा एट ऑल, आई डोंट थिंक। तो इसमें दिखाया मोदी जी को, दिखाया है या यस दिखाया है, स्पीच दिखाई है बीच में, उस इज रियलिटी, लाइक वट एवर द पोलिटिकल पॉलिसीज आर देयर, है ना, जो भी स्पाई का जो भी गेम है, वट एवर टेररिस्ट एक्टिविटीज आर टेकन प्लेस, दे आर ऑल रियल। फिल्म एक्सीलेंट है, बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई मूवी नहीं हो सकती देश के लिए। ऐसा क्यों लग रहा है? अब लोगों को पता चल रहा है ना कि ये किस लिए हो रहा था। क्या नोटबंदी हुई और इसके अलावा जो लोग अंदर बैठे हुए थे, क्या क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे, 60,000 करोड़ रुपए उन्होंने हमारे देश में घुसाने की कोशिश करी और पंजाब को ज़्यादातर जलाने की कोशिश करी। उसकी वजह से ये है कि हमारा देश जो अब इस टाइम जो नरेंद्र मोदी के हाथ में है, मैं तो ये सीधा यही बोलूँगा, नरेंद्र मोदी ने जो करा बहुत बढ़िया करा। ये बताइए ना, किसको, राहुल गांधी को बनाएंगे क्या? पार्टी को नहीं बिगड़ेंगे, सारी चीज़ें कुल मिला के इन लोगों का यही एजेंडा है कि ये सोचते जाए ना थे राहुल गांधी बन जाए पास। सर अब रियलिटी सारी फिल्मों में दिखाई जाएंगी क्या? नहीं, दिखाना तो जरूरी है, वरना तो लोगों को पता कैसे चलेगा? कैसे पता बताओगे? यूट्यूब के जरिए बताओगे, कितना बता लोगे? अब यहाँ पे लोग, तो फिल्में तो एक फिक्शन होती है ना सर, हाँ। उसमें कहानी अपने आप खुद लिख सकते हैं जो भी लिखना है। नहीं उसमें क्या reality कहाँ है उसमें? तो रियलिटी तो लगी जो है आंखों के सामने हुआ ना, सन 2014 के बाद जो हुआ वो दिखाई दे रहा है इसके अंदर। लोगों को तो पता है ना क्या हुआ देश के अंदर, अगर वो सही डाल देंगे तो सीधा सीधा नाम आ जाएगा। ये सारा करा हुआ मानते है, हैं कि जो फिल्म वाले दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही है सर? बिल्कुल परफेक्ट, एकदम सही करा। और ये पहली दफ़े ईद के टाइम पे ये ऐसी पिक्चर आई है, वरना और उल्टी सीधी पिक्चर आती थी, प्रेम कथा, ये कथा सब बकवास है। ऐसी पिक्चरें हमेशा आती रहनी चाहिए जो अवेयरनेस फैलाए पूरे देश में।